बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शाह तारिक और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज एचडी चैनल। बहुत शुक्रिया आपने हमारे इस वीडियो को देखने के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन कराम, चाइना के अंदर चाइना की जो अदालत है उसने एक तारीखी फैसला दिया। चाइना का एक शहरी है जिसको एक ऐसे जुर्म पर सजाए मौत सुना दी गई। आज तरक्की याफ्ता ममालिक की हम मिसालें देते हैं लेकिन वहां का कानून क्या है हम उसके ऊपर बात नहीं करते। यह आज की अपडेट है चाइना की। नाज़रीन इकराम, चाइना के अंदर एक डिस्पेंसरी ऑफिसर है। अब डिस्पेंसरी हो सकता है कि मेडिकल के शोबे का कोई ऑफिसर हो। उसने किया क्या? उसने एक शख्स से 463 चीनी यॉन, चाइना की जो करेंसी उसका नाम है यॉन, चीनी यॉन के करेंसी के अंदर 463 मिलियन रुपए की रिश्वत ली और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। उस मेडिकल ऑफिसर को गिरफ्तार किया। यह केस अदालत के अंदर गया और चंद ही दिनों के अंदर चाइना की अदालत ने उस चीनी जो ऑफिसर था डिस्पेंसरी का, उसको एक सजा सुनाई। उसको सजा यह सुनाई कि इस शख्स को रिश्वत लेने के जुर्म में सजाए मौत का हुक्म सुना दिया है। नाज़रीन इकराम, सजाए मौत का हुक्म सुना दिया और अदालत ने कहा कि 2 साल इसे पहले कैद के अंदर रखो और 2 साल मुकम्मल होने के बाद इसे फांसी पर लटकाया जाए, इसे सजाए मौत दी जाए। यह है चाइना की तरक्की का राज। वो गैर मुस्लिम है, उनका हमारे मजहब के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन वो इस बदउनवानी, करप्शन और रिश्वत चोरी, इसको सबसे ज्यादा नापसंद करते हैं, नफरत करते हैं। वो इससे, ऐसे लोगों से नफरत करते हैं जो रिश्वत लेते हैं, जो करप्शन करते हैं, जो अपने मुल्क के लोगों को, अपने मुल्क को नुकसान पहुंचाने की सोचते हैं। उन लोगों से ये नफरत करते हैं। उन्होंने तारीखी सजा दे दी। हालांकि वो 463 मिलियन रुपए बनते कितने, अगर पाकिस्तानी करेंसी के अंदर हिसाब लगाएं तो तकरीबन 12 से 13 अरब रुपया, 12 से 13 अरब रुपया पाकिस्तान के अंदर। और खरबों रुपए डॉलर की करप्शन, खरबों डॉलर की करप्शन होती है, लेकिन यहां पर किसी को कुछ पूछा नहीं जाता। जिसने पूरे मुल्क का खजाना लूट लिया, पूरे मुल्क की साख को नुकसान पहुंचा दिया, वो शख्स कभी जेलों के अंदर जाता है, कभी उसे अदालतें जेलों के अंदर डालती हैं, कभी वही शख्स मेडिकल रिलीफ के साथ साथ इलाज भी करवाता है। जेलों के अंदर वीआईपी प्रोटेक्शन, वीआईपी सहूलियात, टीवी, उसके साथ साथ बेड, एसी, तमाम चीजें हमारे चोरों को दी जाती हैं, हमारे मुल्क की खजाने को नुकसान पहुंचा रहे हमारे लुटेरों को दी जाती है। उसके बाद जो करप्शन करते हैं, जो जिनके ऊपर करप्शन का इल्जाम आ जाता है, उनको हमारी रियासत उनकी सेहतयाबी के लिए उन्हें दूसरे मुल्क इलाज करने के लिए भेज देते हैं। नाज़रीन इकराम, फिर किधर से हमारा मुल्क तरक्की करे? चाइना दुनिया का तरक्की याफ्ता मुल्क है। उसके पीछे वजह यह है कि उन्होंने करप्शन के इल्जाम के अंदर, रिश्वत के इल्जाम के अंदर चाइना के अंदर बड़े बड़े मगरमच्छों को सजाए मौत दे दी। हम अमेरिका की मिसालें देते हैं, वहां पर तो छोटे से जुर्म की बहुत बड़ी सजा है ताकि वहां पर जुर्म रुक जाता है। चाइना के अंदर नाज़रीन इकराम जराइम बहुत कम है, करप्शन, रिश्वत, बदउनवानी सब कुछ कम है। और हम कहते हैं कि हम तरक्की करेंगे पाकिस्तान के अंदर, और ऐसे चोरों, लुटेरों, डाकुओं को जो मुल्क की साख को नुकसान पहुंचाते हैं, इनको तो उल्टा लटकाया जाए चौक चौराहे के अंदर। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकता कि जिस वक्त तक हमने अपने मुल्क के अंदर करप्शन, बदउनवानी, रिश्वत को हमने रोकना नहीं है। हम ये कहते हैं कि हम नरमी इख्तियार करते हैं, हमारा इस्लाम हमें नरमी बरतने की कहता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह के अंदर एक खातून को लाया जाता है और कहा जाता है कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस खातून ने चोरी की है। तो उस खातून को बचाने के लिए सिफारिश लेकर कोई शख्स आता है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि इससे पहले जो लोग तबाह हुए हैं, गर्क हुए हैं, उन्होंने कुछ इसी तरह का किया था कि ताकतवरों को बचाकर ले जाते थे और मजलूम लोगों, गरीब लोगों के साथ कोई खड़ा नहीं होता था। उन्होंने कहा कि याद रखना, खुदा कसम, अगर फातिमा बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी यहां पर होती तो मैं उनके भी हाथ काट देता। फिर तुम कौन सी नरमी की बात करते हो? यहां पर चोर, लुटेरे, डाकू, करप्शन, बदउनवानी, चोरी, हर मुजरम, हर केस के अंदर इन्वॉल्व मुजरम, चोर, लुटेरे, डाकू घूम रहे हैं, आजाद घूम रहे हैं।
इस बार ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट जो जारी हुई, तारीख की सबसे बड़ी करप्शन हुई। यकीन माने इन 40 सालों के अंदर अंदर एक शख्स को भी करप्शन के खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा देकर उल्टा लटकाया जाता तो यकीन माने कि पाकिस्तान इस वक्त, इन 5 सालों की बात कर लें, पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामजान हो चुका होता। पाकिस्तान को किसी से भीख मांगने की जरूरत नहीं होती। सिर्फ उसी 12-13 अरब रुपए के लिए चाइना ने एक अफसर को सजाए मौत की सजा सुना दी, और जिस शख्स ने, जिन लोगों ने पाकिस्तान का सारा खजाना लूट लिया, वो आजाद घूम रहे हैं और ये ख्वाब देख रहे हैं कि दोबारा वो इक्तदारों के अंदर आएंगे और दोबारा मुल्क की खजाना ये कौम उनके हवाले करेगी। तब तक हम हमारी हालत नहीं बदलेगी जब तक हमें खुद ना हो ख्याल अपनी हालत बदलने का। हम इल्लामा इकबाल और काजी आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की मिसालें आज भी देते हैं, लेकिन उनकी बातों पर अमल नहीं करते। मुजरम है हम उनके मंशूर के, क्या हमने उनके मंशूर के ऊपर और उनकी कही हुई बातों के ऊपर अमल नहीं किया। नाज़रीन इकराम, ये थी हमारे पास आज की अपडेट। आप क्या राय देते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला मिलते हैं फिर किसी और प्रोग्राम में। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय श्री अल्लाह।